परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित हमारे राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, हम सभी के लाडले नेता श्री नितिन गडकरी जी, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे हुए आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित आईसीए की जनरल प्रेसिडेंट मिसेस विजयलक्ष्मी सक्सेना जी, हमारे नागपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सुभाष चौधरी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी डेलीगेट्स, बहनों और भाइयों, मैं आप सभी का महाराष्ट्र सरकार की ओर से और विशेष रूप से नागपुर की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन करने का अवसर नागपुर को और विशेष रूप से नागपुर विश्वविद्यालय को दिया, इसलिए इंडियन साइंस कांग्रेस का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम सभी को पता है कि इस 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस की जो थीम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड विमेन एम्पावरमेंट, मैं ऐसा मानता हूं कि आज के युग में ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर इस कांग्रेस में डेलिब्रेशन होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए आज का दिन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट की प्रतिमा के रूप में जिनको देखा जाता है, ऐसे क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, इनकी आज जन्म जयंती है, मैं उनको भी आज के इस मौके पर नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये ताकत है कि जिस प्रकार की जेंडर इक्वालिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हम लोग अचीव करना चाहते हैं, 2030 तक जिस जेंडर इक्वालिटी की बात हम लोग करते हैं उस तक पहुंचना है, तो उसका माध्यम ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है। और आज जब भारत सहित दुनिया के सारे देश जलवायु परिवर्तन के कारण सस्टेनेबिलिटी की खोज कर रहे हैं, जिस समय मनुष्य के अस्तित्व पर एक संकट है, हमारे कृषि के सामने, हमारे पर्यावरण के सामने एक संकट है, ऐसे समय सस्टेनेबिलिटी ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और विशेष रूप से जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो उसका यही मतलब होता है कि संसाधनों का हम उतना ही उपयोग करें जितना हमें आवश्यक है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उनको उपयोग करने के लिए हम संसाधनों को छोड़े, न कि उनके सारे संसाधन हम ही अभी इस्तेमाल कर ले और उनके लिए एक बहुत ही खराब दुनिया हम लोग छोड़े। इसलिए भविष्य का विचार करते हुए हम लोग जब संसाधनों के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ऐसे समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही वो ताकत है कि जिसके कारण हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने तरक्की की है, विज्ञान और तंत्रज्ञान के क्षेत्र में जिस प्रकार का परिवर्तन हुआ है, भारत ने अपनी ताकत कोरोना के समय पूरे दुनिया को दिखाई, जब भारत ने अपने देश में तैयार की हुई वैक्सीन ये 125 करोड़ लोगों तक पहुंचाई और देश को तो बचाया, पर
कई देशों के नागरिकों को भी भारत की वैक्सीन के कारण जीवदान मिला। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने देखा है। और विशेष रूप से जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी एक लेवलर है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा टूल है जो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। उसको ये नहीं पता होता कि व्यक्ति पुरुष है या स्त्री है, वो अमीर है या गरीब है, वो किस जाति का है, समाज का या धर्म का है। वो एक इस प्रकार की लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करता है जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से सभी को अपॉर्चुनिटी मिलती है और इस अपॉर्चुनिटी के कारण सभी को ग्रो होने का, सभी को विकसित होने का एक अवसर मिलता है। मैं आज के इस मौके पर निश्चित रूप से इतना ही कहूंगा, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस ये यशस्वी तो होगी ही, लेकिन यहां पर जो डेलिब्रेशंस होंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में और विशेष रूप से उसके आधार पर विमेन एम्पावरमेंट के फील्ड में हम जरूर इसके कारण बहुत बड़ी तरक्की करेंगे। और साथ साथ आने वाले दिनों में विशेष रूप से हमारी जो विमेन पावर है, हमारी जो नारी शक्ति है, इस शक्ति का आविष्कार हमारा समूचा देश देखेगा और उसी के भरोसे हम सब लोग मिलकर तरक्की कर पाएंगे। मैं फिर एक बार इस 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यहां पर मुझे निमंत्रित किया इसलिए आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।